मेंस हो या कोई भी एग्जाम हो, केवल 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 वोकैब आती है द हिंदू से। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो ट्रेंडिंग न्यूज है उस पर आधारित वोकैब करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है सिटाडेल। आपने देखा होगा एक प्रियंका चोपड़ा की सीरीज आ रही है हॉलीवुड की, सिटाडेल। तो सिटाडेल का मतलब होता है गढ़। गढ़ क्या होता है कि भाई आपका मुख्यालय कहां पर है। अब इसे याद कैसे करें गढ़ को, कि सीता माता को रक्षकों के दल ने रावण के गढ़ में कैद करके रखा था। क्या बोला कि सीता माता को राक्षसों के दल ने रावण के क्या है घर में कैद करके रखा था। मतलब घर मतलब गढ़, यहां पर है, गढ़ है यहां पर। अब इसका एक और एग्जांपल है फोर्ट्रेस, यानी कि किला, जहां हर कोई आ नहीं सकता। अगला शब्द क्या है बच्चों, अगला शब्द है क्लैमर। इसका मतलब है कोलाहल, शोर, शराबा। इसको याद कैसे करें, क्लैमर साउंड्स लाइक ग्लैमर। जो ग्लैमर गाड़ी है वो ग्लैमर की तरह आवाज करती है। ट्रिक क्या है, ग्लैमर बाइक बहुत आवाज करती है, यानी बहुत ज्यादा हॉर्न बजाती है, बहुत ज्यादा गड़गड़ आवाज आती है। इसका एक और सिनोनिम है अपरोर, यानी कि रोर जैसे शेर दहाड़ता है वैसे अपरोर। अगला शब्द क्या है बच्चों, अगला है क्लैप्स। क्लैप्स का मतलब पकड़। क्या कि पकड़ कैसी है, जैसे आप कोई कैच आ रहा है आपको क्रिकेट में तो कैसे पकड़ा, या कोई चीज आपने पकड़ रखी है भारी तो कैसे होल्ड किया हुआ है। तो याद कैसे करना है क्लैप्स को, कलश, कलश पकड़, कलश पकड़, कि कलश गिर जाएगा पकड़ लो, कलश गिर जाएगा पकड़ लो, कैच कर लो। अगला शब्द बेटा सिलीमेंट। सिलीमेंट का शब्द अर्थ होता है दयालु। इसका सिनोनिम है माइल्ड। अब कैसे याद करें, सिलीमेंट अटले। सिलीमेंट अटले कौन थे, सिलीमेंट अटले बहुत ही दयालु थे। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर साइन किया था। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सिलीमेंट कोई दयालु इंसान थे और उन्होंने भारत की आजादी के रजिस्टर पर साइन किया था। अगला किंस्ट। किंस्ट मतलब पक्का करना, सुनिश्चित करना, यानी फाइनलाइज्ड, कि कोई चीज भैया ये हो गई है फाइनल, आपको नहीं करने की जरूरत नहीं है। याद कैसे करना है, किंचड, किंचड, डायरेक्टर ने फाइनलाइज कर दिया है कि इस सीन में गोली है वो विलन को छेद कर निकल जाएगी। क्या बोला, डायरेक्टर ने यह फाइनलाइज कर दिया है कि इस सीन में गोली जो है विलन को छेद करके निकल जाएगी, ये सुनिश्चित कर लिया। अब इसका सिनोनिम है फाइनलाइज। अगला शब्द है बेटा क्लॉइस्टर्ड। इसका मतलब तनहा, जैसे भाई साहब ये तनहा है, अकेले परेशान है। तो कैसे याद करना है क्लॉइस्टर को, कल शटर। क्लॉइस्टर कैसे याद करना है, कल शटर, कल शटर में उसे बंद किया गया और वो तनहा जी रहा है। अब कि शटर पे बंद कर दिया, कल शटर पे उसको बंद कर दिया, वो तनहा जी रहा है। इसका मतलब आइसोलेटेड, यानी अलग थलग। अगला शब्द बच्चों क्लमजी। क्लमजी मतलब अनाड़ी। अब देखो जैसे ये लोग हैं, 3 लेग रेस हो रही है, एक एक टांग बांध के भाग रहे हैं, उसमें भी भाई साहब गिर पड़ेंगे। तो क्लमजी कैसे याद करना है, कलम से, वो बिल्कुल अनाड़ी है, अभी उसे कलम से लिखना तक नहीं आता। क्या बोला, अनाड़ी मतलब जो कोई भी काम ढंग से नहीं करता, उसको बोलते हैं अनस्किलफुल, यानी उसके पास किसी प्रकार का स्किल नहीं है। तो याद हो गया ये। अगला शब्द देखिए, अगला है बच्चों क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है समूह, जैसे तारों का समूह, इसको असेंबलेज भी कहते हैं। क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, कि कल स्टार के चारों तरफ कई दर्शक खड़े हो गए, कई फैन खड़े हो गए, क्लस्टर। अगला शब्द बच्चों है कॉडल। इसको कडल भी कहते हैं, CUDDLE, और कॉडल भी कहते हैं, यानी लाड़ प्यार करना। जैसे भाई साहब को इतना प्यार मिल रहा है, तो याद कैसे करें, कोड डाल। लाड़ प्यार ने बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि अब फोन में भी कोड डालकर रखना पड़ता है। कैसे याद करना है, कोड, कोडल कैसे याद करना है, कोड डाल, कि लाड़ प्यार में बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि अब फोन में भी कोड डाल के रखना पड़ता है। अगला इसका सिनोनिम है सेटिस्फाई करना, यानी लाड़ प्यार। कोयर्स का मतलब है मजबूत करना, जैसे भाई साहब की बॉडी है। कोयर्स कहते हैं कोर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, कोर का मजबूत होना। कोर मान लो भाई साहब बंदा है, अब कोर इसको भी कहते हैं कि जो आपके मुख्य पार्ट है बॉडी का। इसका सिनोनिम है प्रेशराइज, ठीक है, प्रेशराइज। अगला शब्द है, अब देखो प्रैक्टिस करेंगे कुछ नए शब्दों की। एलेज का मतलब है आरोप लगाना, यही है, इसी ने मेरे पैसे चुराए, आरोपित करना। ये एक वर्ब है, यानी सिनोनिम एंटोनिम वर्ब होगा। अब सिनोनिम है असर्ट या डिक्लेयर, घोषणा कर देना कि भाई यही एक है जो बेईमानी करता है। एंटोनिम डिनाई करना, नहीं भैया मैंने चोरी नहीं की, मेरे पर आरोप मत लगाओ। अब एग्जांपल क्या है, he alleged that he had been immensely assaulted, कि उसने इल्जाम लगाया कि इसी ने मेरे को मारा पीटा था। भाई साहब इल्जाम लगा रहे। अगला शब्द देखिए, अगला है अर्ज। अर्ज मतलब
प्रार्थना करना, हेल्प कर दो, मेरी सहायता कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है। आग्रह करना ये वर्ब है, जिसका सिनोनिम एंटोनिम वर्ब होगा। इसको एनकरेज भी कहते हैं, एंजॉय भी कहते हैं और एडजोर भी कहते हैं। एंटोनिम डिस्करेज करना कि भी तुमसे ना हो पाएगा। अब इसका वाक्य है, ड्रॉइंग अप आउटसाइड द हाउस ही अर्ज्ड हर इनसाइड, कि भाई उसे घर से बाहर निकाल दिया तो प्रार्थना कर रही है कि मुझे घर में वापस ले लो, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी। अब अगला शब्द देखिए, अगला है क्रूशियल यानी कि निर्णायक। ये एक एडजेक्टिव है यानी सिनोनिम एंटोनिम एडजेक्टिव होगा। ठीक है बच्चा, जैसे भाई साहब ने फैसला सुना दिया, क्रिटिकल या की, कि भैया जिंदगी का निर्णायक मौका आ गया है। जज क्या फैसला करते हैं, आपको निर्दोष साबित करते हैं या दोषी, ये बहुत जरूरी है जानना। अब इसका वाक्य प्रयोग है, नेगोशिएशन इन द डील वर एट अ क्रूशियल स्टेज, कि भाई आपस में नेगोशिएशन हो रही है कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए, मुझे इतना परसेंटेज चाहिए। तो भाई मैंने किसी कंपनी में जाके अपना टैलेंट दिखाया। अब कंपनी ने कहा कि भाई मीटिंग बैठते हैं और मीटिंग में देखते हैं किसको कितना परसेंटेज मिलेगा। तो भैया मेरे लिए वो क्रूशियल है कि मुझे कितना फायदा होगा, निर्णायक घड़ी आ गई है। अगला शब्द बच्चों है आइसोलेशन, यानी अलग दो हो जाना, एकांत हो जाना। देखिए ये देखिए, टूटे दिल का आशिक बेचारा बारिश देख रहा है और याद कर रहा है अपनी बारिशों की खूबसूरत यादें। ये एक नाउन है, यानी इसका सिनोनिम एंटोनिम नाउन होगा। तो मतलब सेपरेशन, सेग्रीगेशन या क्वारंटीन। जैसे याद है ना कोविड में क्या हुआ था, हम सब ऐसे ही पड़े हुए थे। एग्जाम्पल, आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स में आल्सो कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी, कि यदि व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों से दूर रहता है तो उसके अंदर बेचैनी यानी एंजाइटी आ जाती है। अगला शब्द बेटा मॉक, यानी किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। ये एक वर्ब है, यानी इसका सिनोनिम एंटोनिम वर्ब होगा, यानी रिडिक्यूल करना, तुमसे नहीं हो पाएगा गरीब आदमी, या टीज करना, चिढ़ाना, या फिर डिराइड करना, छेड़ना। अब एंटोनिम क्या है, प्रेज करना यानी प्रशंसा करना, एडमायर करना, ये इसका एंटोनिम है। अब बाकी देखिए, ऑपोजिशन एमपीज मॉक द गवर्नमेंट डिसीजन, कि ऑपोजिशन के एमपी कह रहे हैं ले ले ये क्या फैसला किया, कुछ नहीं होगा, जनता पसंद नहीं करेगी। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते बेटा। प्रैक्टिस, ऑटोक्रेटिक, इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑटोक्रेटिक, इसका सिनोनिम क्या होगा, कोऑपरेटिव, डिक्टोरियल, इंस्पिरेशनल या चैरिटेबल। तो ऑटोक्रेटिक का सिनोनिम क्या है बच्चा, ऑटोक्रेटिक का सिनोनिम होता है तानाशाह या मोनोक्रेटिक, जो अपने ही चलाता है, किसी की सुनता नहीं। जैसे हमारे नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया। अब बाकी देख लेते हैं। कोऑपरेटिव यानी सहकारी, सहायक या असिस्टेंट, या कोलैबोरेटिव यानी जो आपका असिस्टेंट है, सहायक है। इंस्पिरेशनल मतलब प्रेरणादायक, इसका सिनोनिम है ऑरोटेटिव यानी कि प्रेरणा देने वाला। जैसे आपकी लाइफ में कोई ना कोई होगा जो आपको प्रेरणा देता होगा। चैरिटेबल यानी दानशील, दयावान, जिसको हम एल्ट्रुइस्टिक भी कहते हैं, जो बहादानी है। अगला शब्द क्या है बच्चों, अगला है डेयरिंग यानी हिम्मत। इसका सिनोनिम क्या होगा बताइए, हाँ मेरे शिकारी बच्चों जल्दी से बताइए, इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, ब्रिलियंट, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक या करेजियस। डेयरिंग बड़ा आसान है ये तो, इसका आंसर बड़ा आसानी से दे सकते हैं आप। आंसर क्या है बच्चे, करेजियस यानी साहसी, निडर या फेयरलेस, जो हर एक को कहता है तेरे को देख लूंगा, जैसे मैडम कह रही है देख लूंगी तुझे। अब ब्रिलियंट मतलब पता ही, प्रतिभाशाली या मेधावी, इसको हम सगैशियस भी कहते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, सगैशियस यानी ब्रिलियंट। एनर्जेटिक मतलब जो हमेशा जोश में रहता है, मेरी तरह, जैसे आप लोग जोश में रहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, इसको पैशनेट भी कहते हैं। एंथुसियास्टिक यानी जुनूनी या जीलस। अब देखो एक होता है जेलस, वो होता है JEALOUS, ये है जील से बनता है, जीलस यानी उत्साह या एंथुसियास्ट। आज का अगला और आखिरी शब्द है डेमोन्स्ट्रेट। इसका सिनोनिम क्या होगा बताइए, आपके पास ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेट, शो, विटनेस या कंप्लेन। है कोई शिकारी जो बताएगा डेमोन्स्ट्रेट का क्या अर्थ होगा, हाँ जी बताइए, ये आज का आखिरी सवाल है, ये गलत नहीं आना चाहिए। हाँ बेटा सोच लिया, 1 2 3 ओके फाइनल। तो आंसर होगा इसका शो करना, दिखाना। जैसे कि भैया कई लोग परेड दिखाते हैं, इस तरह से अपनी ताकत दिखाते हैं या कुछ प्रदर्शनी करते हैं। जैसे हमारे देश में 26 जनवरी पे डेमोन्स्ट्रेशन होती है हमारी ताकत की, देश के। तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करना, डिस्प्ले करना। अगला है डेमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना या प्रोटेस्ट करना। विटनेस मतलब गवाह, जिसको ऑब्जर्वर भी कहते हैं। अब जैसे एग्जाम में व्यक्ति होता है ना जो चेक करता है हमारे हमको कि हम लिख रहे हैं तो चीटिंग तो नहीं कर रहे, ऑब्जर्वर कहते हैं। कंप्लेन यानी शिकायत या ऑब्जेक्शन। तो प्यारे बच्चों में यकीन है कि आपको आज की वोकैब समझ में आई होगी। तो यदि आप वोकैब से परेशान हैं तो मेरे साथ रोज सुबह 4:30 बजे जो एसएससी एग्जाम पर मैं वीडियो डालता हूं उसे पक्का देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना रखा हो वहां शेयर कर दिए एजुकेशन के, या टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है स्टडीज के लिए तो वहां ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट करके पक्का बताइए क्लास के नीचे कि क्लास आपको कैसी लग रही है।
बाय, टेक केयर, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, पेरेंट्स की बात माने, अपना ध्यान रखें, बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।